हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमारा चल रहा था कैलेंडर के हमने 3 टाइप पढ़ लिए, मतलब 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज है इसका टाइप सेकंड क्या है? स्मृति पर आधारित प्रश्न। हमने क्या क्या पढ़ लिया है? दिनों पे आधारित क्वेश्चन। जैसे इसमें कोई पर्टिकुलर डेट दी होती है, उससे रिलेटेड अगला उसके रिस्पेक्ट में अगली डेट पूछता है। इस टाइप के हमने सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कर लिए हैं। अगर आपको ये देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ऑल रीजनिंग चैप्टर के नाम से, वहाँ से देख लेना। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जो सारे के सारे एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चन भी हमने बहुत ही अच्छे से कर रखे हैं। तो आज हम देखेंगे स्मृति पर आधारित प्रश्न। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाए। तो देखते हैं टाइप सेकंड स्मृति पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या होता है? इसमें 2 व्यक्तियों द्वारा तारीख बताई जाती है। क्या होता है? 2 व्यक्ति तारीख बताते हैं कुछ, तथा उनमें से उभयनिष्ठ यानी कि जो कॉमन डेट होती है, कॉमन तारीख होती है, उसको वह विशेष दिन मान लिया जाता है जो प्रश्न में पूछा जाता है। तारीख की जगह दिन भी हो सकता है। 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक तो तारीख के बेस पे यानी डेट के बेस पे, एक होता है दिन के बेस पे। दोनों के दोनों क्वेश्चन हम इसी वीडियो में देखेंगे। एंड तक देखना, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं, सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें क्या है? जतिन को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 12 मार्च के बाद और 17 मार्च से पहले है, जबकि उसकी बहन को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 10 मार्च के बाद किंतु 14 मार्च से पहले है। मार्च की किस तिथि को उनकी माता का जन्मदिन था? इसके 4 ऑप्शन भी हैं। क्या क्या है? ए में है 15, बी में है 16, सी में है 14 और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जतिन को ठीक से याद है। कौन है? जतिन को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन, किसकी? जतिन की माता का जन्मदिन कब है? 12 मार्च के बाद। 12 मार्च के बाद है। पूरा लिख देता हूँ मैं, 12 मार्च के बाद तथा 17 मार्च से पहले। 17 मार्च से पहले, ठीक है। ये जतिन के हिसाब से है। और उसकी बहन के हिसाब से क्या है? उसकी बहन के हिसाब से उसकी बहन को याद है, यानी जतिन की बहन को याद है कि इसकी माता एक ही है। जब ये भाई बहन है तो माता एक ही है। इनकी माता का जन्मदिन, इसकी माता क्या है? 10 मार्च के बाद किंतु 14 मार्च से पहले, ठीक है। ये दोनों के हिसाब से है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, इनको हम देखते ही कर सकते हैं। कैसे? कि 12 मार्च के बाद 17 मार्च से पहले, यानी कि क्या 13 कब होगा? 12 मार्च के बाद क्या क्या आएगा? 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा और 16 होगा। क्यों 17 मार्च से पहले? तो 16 तक इसके हिसाब से, इनके बीच में है। और इसके हिसाब से क्या है? 10 मार्च के बाद यानी 11 मार्च, यानी 11, 12 और 13। इसके हिसाब से क्या है? 10 के बाद और 14 से पहले, तो क्या है? 11, 12, 13। 3 दिन के अंदर ही होगा। तो हमें उभयनिष्ठ देखना होता है। क्या देखना होता है? कि कॉमन अगर हम देखें तो क्या है? इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? एक तो यहाँ दिख रहा है 13 और इसमें भी दिख रहा है 13। तो 13 क्या है? कॉमन। तो उसकी माता का जन्मदिन किस दिन हो जाएगा? 13 मार्च को हो जाएगा। 13 मार्च किस ऑप्शन में दिख रहा है? ये दिख रहा है। तो 13 मार्च तो हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो इनमें से क्या है? इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसकी माता का जन्मदिन कब है? 13 मार्च को है। तो आंसर क्या सही हो गया? डी, इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिखेगा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस ध्यान से देखना, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें? मीता को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 8 जुलाई के बाद लेकिन 12 जुलाई से पहले पड़ता है।
मीता के भाई को ठीक से याद है कि पिता का जन्मदिन 10 जुलाई के बाद लेकिन 15 जुलाई से पहले पड़ता है। ज्ञात कीजिए कि मीता के पिता किस दिन पैदा हुए थे। इसके भी 5 ऑप्शन है इसके। तो क्या है, मीता को ठीक से याद है कि इसके पिता का जन्मदिन, किसको, यह है मीता। मीता को ठीक से याद है कि मीता के पिता का जन्मदिन कब है, 8 जुलाई के बाद, 8 जुलाई के बाद लेकिन 12 जुलाई से पहले, 12 जुलाई से पहले, 8 जुलाई के बाद 12 जुलाई से पहले। लेकिन इसके भाई को यानी मीता के भाई को क्या है, मीता के भाई को याद है कि इसके पिता का जन्मदिन कब है, 10 जुलाई के बाद, 10 जुलाई के बाद लेकिन 10 जुलाई के बाद लेकिन 15 जुलाई से पहले, 15 जुलाई से पहले। तो क्या है, सेम इसको भी वैसे ही करेंगे। 8 जुलाई के बाद, 8 जुलाई के बाद क्या, 9, 10, 11 यहाँ तक जाएंगे। 12 जुलाई से पहले यानी कि 11 जुलाई तक ही आएगा। इनके बीच में ही हो सकता है किसके हिसाब से, मीता के हिसाब से। मीता के भाई के हिसाब से क्या है, 10 जुलाई के बाद यानी 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई और 14 जुलाई जो दे रखा है, यानी इसके पहले, तो इसके पहले तक ही रहेंगे 14 तक। अब हम देखेंगे इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, क्योंकि उभयनिष्ठ देखना है। तो क्या है, 9, 10, 11 क्या दिख रहा है हमें, 11, बस 11 ही कॉमन दिख रहा है। 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी। तो क्या आंसर हो गया, 11। 11 किस में दिख रहा है, 11 दिख रहा है हमें बी ऑप्शन में। तो बी हो गया हमारा सही 11। 11 क्या, 11 जुलाई को उसके पिता का जन्मदिन होगा। ठीक है, तो आपने इसको भी बहुत अच्छे से सीख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा। क्या है, संजीव को याद है कि उसके भाई मानवेंद्र की जन्मतिथि 20 के पश्चात लेकिन 28 अगस्त के पूर्व पड़ती है। रीता को याद है कि मानवेंद्र की जन्मतिथि 22 के पूर्व लेकिन 12 अगस्त के पश्चात पड़ती है। बताइए कि मानवेंद्र की जन्मतिथि क्या है। किस में आया हुआ है, एसएससी स्टेनो में आया हुआ है। तो क्या इसके भी 4 ऑप्शन है। क्या है, संजीव को याद है कि मानवेंद्र, किसको, संजीव को याद है कि मानवेंद्र, यानी संजीव को याद है कि मानवेंद्र की जन्मतिथि 20 अगस्त के बाद, क्या है 20, यहाँ उसने कह नहीं रखा लेकिन क्या हमें पता चल रहा है कि क्या है 20 अगस्त के बाद, पश्चात यानी बाद, चलो मैं पश्चात ही लिख देता हूँ, 20 अगस्त के पश्चात, 20 अगस्त के पश्चात मतलब क्या होता है, बाद ही होता है। 20 अगस्त के बाद लेकिन 28 अगस्त से पूर्व, 28 अगस्त से पूर्व। 20 अगस्त के पश्चात यानी 20 अगस्त के बाद 28 अगस्त से पूर्व है। और क्या है, रीता, और क्या है, रीता को याद है कि मानवेंद्र की जन्मतिथि, कोई रीता है, रीता को याद है कि मानवेंद्र, यानी इसी की बात हो रही है, मानवेंद्र की ही। रीता को याद है कि मानवेंद्र की जन्मतिथि कब है, 22 अगस्त के पूर्व, 22 अगस्त के पूर्व, 12 अगस्त के पश्चात। तो हम पहले यही लिख लेते हैं 12, क्या है 12 अगस्त के पश्चात, 12 अगस्त के पश्चात, 12 अगस्त के पश्चात लेकिन 22 अगस्त के पूर्व, 22 अगस्त के पूर्व। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमाए, हमें करना कैसे है कि जब हम पश्चात यानी बाद ले रहे थे, पहले बाद, क्योंकि बाद फिर यहाँ आएगा बाद, उसके बाद पूर्व। आप कैसे करेंगे, 20 अगस्त के बाद तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि हर किसी को अच्छे से समझ आ जाए। अब क्या है, 12 के बाद क्या है, यहाँ से
13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 के बाद 19, 20, 21, कहाँ तक? 21 तक। 22 को नहीं लेंगे क्योंकि 22 के पूरा ही बोला है, तो 22 तक आ गया। अब क्या कॉमन मिल रहा है हमें? एक ही कॉमन मिल रहा है 21, एक ही कॉमन मिल रहा है 21, तो क्या आंसर हो गया? 21। 21 किस ऑप्शन में दिया रहा है? सी ऑप्शन में, तो सी हो गया हमारा सही 21 अगस्त। ठीक है, सी हो गया 21 अगस्त। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जब क्या होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन में सही हो जाता है, क्या है उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या है इसमें? संगीता को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 8 दिसंबर के बाद तथा 13 दिसंबर से पहले है। उसकी बहन नताशा को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 9 दिसंबर के बाद लेकिन 14 दिसंबर से पहले है। उनके पिता का जन्मदिन दिसंबर की किस तिथि को है? किस में आया हुआ है? आरआरबी, टीसी और सीसी में आया हुआ है। तो देखते हैं इसको। क्या संगीता को याद है उसके पिता, किसके? संगीता के पिता, संगीता के पिता का जन्मदिन कब है? निश्चित रूप से 8 दिसंबर के बाद। कब है? 8 दिसंबर के बाद। 8 दिसंबर के बाद, 8 दिसंबर के बाद तथा 13 दिसंबर से पहले। 13 दिसंबर से पहले है तो 13 दिसंबर यहाँ लिखेंगे, 13 दिसंबर से पहले, 13 दिसंबर से पहले। और फिर क्या है? उसकी बहन, इसकी बहन नताशा, कौन है? नताशा। नताशा को याद है कि इसके पिता, यानी कि दोनों बहनें हैं तो एक ही पिता है, इसके पिता का जन्मदिन कब है? 9 दिसंबर के बाद, 9 दिसंबर के बाद, 9 दिसंबर के बाद लेकिन 14 दिसंबर से पहले, 14 दिसंबर से पहले। तो क्या है? 8 दिसंबर के बाद 9, 10, 11, 12, यहाँ तक आएंगे, 12 तक, 13 को नहीं लेंगे, यहाँ तक तो कहा ही है इसके पहले। तो 9, 10, 11, 12 इससे आ गया। 9 दिसंबर के बाद यानी 10, 11, 12 और 13 तक, यहाँ तक। अब देखेंगे इसमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है, उभयनिष्ठ क्या है। तो एक तो 10, एक 11 और एक 12, इसमें 10, 11, 12 क्या क्या मिल रहा है हमें? 3 कॉमन मिल रहे हैं, 10, 11, 12। तो 10, 11, 12 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में, तो डी हो गया हमारा सही। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जब क्या होता है, आपने इसको देख लिया। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? जब क्या होता है? दिन पूछ लेता है। जैसे इसमें क्या था? डेट पूछ रहा था, लेकिन इस तारीख की जगह क्या हो जाए? अब आ जाए दिन। तो दिन का भी देख लेते हैं, क्योंकि 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो सारे के सारे हम अच्छे से सीख जाएंगे। क्या है ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें? रंजना को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले है। सुरेश को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद परंतु रविवार से पहले है। सप्ताह के किस दिन निश्चित रूप से साधना का जन्मदिन है? इसके भी 5 ऑप्शन है, तो देखते हैं क्या है। रंजना को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन, यानी क्या है? रंजना को याद है कि साधना, किसका? साधना का जन्मदिन कब है? साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद, मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले। मंगलवार के बाद शुक्रवार से पहले है। आगे क्या है? आगे है सुरेश को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन, किसको? सुरेश को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन कब है? बुधवार के बाद। कब? बुधवार के बाद परंतु रविवार से पहले। परंतु रविवार से क्या है? रविवार से पहले। ठीक है। क्या है? क्या था ये?
रंजना को याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद शुक्रवार से पहले है, लेकिन सुरेश को याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद लेकिन रविवार से पहले है। तो मंगलवार के बाद क्या क्या आ जाएगा, एक तो आएगा बुधवार, फिर क्या आएगा बृहस्पतिवार, बस 2 ही दिन आएंगे मंगलवार के बाद, बुधवार और बृहस्पतिवार। यहाँ देखें तो बुधवार के बाद क्या क्या आएगा, बृहस्पतिवार, क्या आएगा बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और क्या आएगा शुक्रवार और शनिवार। तो इसमें देखेंगे हमें कॉमन क्या मिल रहा है, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, यानी बृहस्पतिवार ही हमें दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो बृहस्पतिवार हो गया हमारा आंसर। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये बी ऑप्शन में। तो बी हो गया हमारा सही। आपने सारे के सारे क्वेश्चन स्मृति पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होते हैं अच्छे से सीख लिए। इतने ही टाइप के 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है तारीख के बेस पे, एक बनता है दिन के बेस पे। आपने सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सीख लिए। आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से रीजनिंग को पढ़ने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।